नमस्कार दोस्त, मैं शंकर सुमन। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सर्किल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत के टॉपिक जैन धर्म, और ये हमारा इतिहास का सेकंड है, यानी भारतीय इतिहास का पार्ट 2 है। तो दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों में शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सबको भी मदद हो सके। तो आइए चलते हैं। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म में ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी थे। उसके बाद एग्जाम में पूछता है कि 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। और पूछता है 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म का, तो हो जाएगा महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में ये कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल से में पैदा हुआ था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, और 12 वर्ष के तपस्या के उपरांत, यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर ये 12 वर्ष तक तपस्या किए थे साल वृक्ष के पास। और इसी समय महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद महावीर स्वामी को जिन यानी विजेता, आहर्त मतलब पूज्य, निग्रत मतलब बंधनहीन भी उसी समय कहलाए थे जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर के अपना पहला उपदेश जो था वो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायी निग्रत कहलाते, यानी बंधनहीन कहलाता था। इनके पहला अनुयायी जामिल हुए थे, जो महावीर स्वामी के खुद दामाद थे, यानी प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर की मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। तो इसमें तीर्थंकर जो हुए थे पार्श्वनाथ हुए थे, ठीक है। इनके पिता अश्वसेन था, जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा था। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन का स्वीकार किया था। पार्श्वनाथ द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, किनका कथन था, तो पार्श्वनाथ का कथन था, जो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। प्रथम जैन भिक्षुणी जो था चंपा था, ठीक। भिक्षुणी मतलब होता है स्त्रीलिंग। यानी जैन धर्म के 3 रत्न हुए थे। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। और इन तीनों त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है वचन आस्थे, चौथा है अपरिग्रह एवं 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की जो मान्यता नहीं थी, ठीक है, लेकिन आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म ने
अपने आध्यात्मिक विचारधारा को जो है सांख्य दर्शन से लिया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो भाद्रबाहु ने रचित किया था वो कल्पसूत्र था। खजुराहो के जो जैन मंदिर का निर्माण हुआ था चंदेल शासक ने करवाया था। मौर्य काल में मथुरा जो होता था जैन धर्म का केंद्र हुआ करता था और मथुरा कला को जैन धर्म से संबंधित था। मथुरा कला जो है जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म को मानने वाला राजा सब कौन कौन है तो देखिए, पहला उदायन, दूसरा बंदराज, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा कलिंग के राजा खारवेल, पांचवा राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और छठा चंदेल शासक। जब 12 वर्ष के भीष्म अकाल मगध में जब पड़ा था तब जो है भद्रबाहु ने अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक चले गए थे। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गया था। उसके बाद जब भद्रबाहु 12 वर्ष के उपरांत फिर मगध में आए तो मगध के अनुयायी से मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत जो है 2 भागों में बंट गया यानी विभक्त हो गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, ठीक है, और जो श्वेत वस्त्र को धारण करता था। लेकिन भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए जो नग्न रहने वाला अनुयायी था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रतीक जो थी वो सांड था, ठीक है, और अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर हुआ था उनका चिन्ह हाथी था। और एग्जाम में पूछता है 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनोमी था उनका चिन्ह क्या है तो शंख हो जाएगा। और इसी तरह 23वें तीर्थंकर का पार्श्वनाथ जो थे उनके चिन्ह कौन सा था तो सर्प हो जाएगा, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे जिनका प्रतीक सिंह था। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे और इसके शिष्य 11 गंधर्वों में विभक्त था। आर्य सुधर्मा एकमात्र कौन सा तो आर्य सुधर्मा एकमात्र महावीर स्वामी के शिष्य थे जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहकर जैन धर्म का प्रथम उपदेशक हुआ था। प्रथम जैन संगीत जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और द्वितीय जैन संगीत 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में क्षमा सरवन के अध्यक्षता में हुआ था। तो आइए दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल स्टूडेंट स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखने वाले हम लोग जैन धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं थे? पहला ऑप्शन है सम्यक दर्शन, दूसरा ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सम्यक आचरण और चौथा आंसर है आपको सम्यक विश्वास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सम्यक विश्वास हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म का 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत कहाँ पर हुआ था? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है राजगिरी और चौथा है वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन हुए थे? पहला है क्षमा शर्मा, दूसरा है स्थूलभद्र और तीसरा है महाकश्यप और चौथा है अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय संगीत कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है वल्लभी, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है राजगिरी और पांचवा ऑप्शन है वैशाली। तो इसका राइट आंसर दोस्त वल्लभी हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? पहला है स्थूलभद्र, दूसरा है क्षमाश्रवण, तीसरा है महाकश्यप, चौथा है अशुघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्षमाश्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है गौतम बुद्ध, सेकंड है महावीर और थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो इसका राइट आंसर महावीर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत का लिखा है जैन धर्म के संस्थापक। वही पूछता जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव हो जाता, जो प्रथम तीर्थकर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है महावीर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऋषभदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के कौन हुए थे? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है स्थूलभद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्त इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है कुंडलग्राम, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है पावापुरी और चौथा है बोधगया। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था दोस्त कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धार्थ, सेकंड ऑप्शन है राहुल, थर्ड ऑप्शन है वर्धमान और फोर्थ ऑप्शन है नंदीवर्धन। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो होगा वर्धमान आंसर होगा। और नंदीवर्मन महावीर स्वामी का बड़े भाई का नाम था। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा ऑप्शन है त्रिपिटक, तीसरा ऑप्शन है आर्यशुद्ध और चौथा ऑप्शन है आगम। तो जैन धर्म साहित्य को आगम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के वह शासक कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था? फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन है बिंदुसार, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त और फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो दोस्त भारत के चंद्रगुप्त जो थे वो अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित था? पहला है रामेश्वरम, सेकंड है कांची, थर्ड है आपको मदुरै, फोर्थ है श्रवणबेलगोला। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है यशोदा, सेकंड ऑप्शन है यशोधरा और थर्ड ऑप्शन अनुजा प्रियदर्शनी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको दोस्त वो क हो जाएगा यशोदा और अनुजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? ये जो जिन शब्द था जैन धर्म में इसका क्या अर्थ होता है? पहला है विजेता, दूसरा है पूज्य, तीसरा है बंधनहीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्त आपको विजेता हो जाएगा, क ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन है श्वेतांबर और दिगंबर,
सेकेंड ऑप्शन है हीनयान और महायान, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, और इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।